पहले जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर सिर्फ कंपेयर कर देंगे कि ABCD को क्या लें ताकि डेरिवेटिव वो बन जाएगा 3x cos x। जस्ट कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या लेना है ABCD। तो पहले तो हम इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे गिवन फंक्शन का f डैश x। ध्यान से समझो, प्रोडक्ट रूल यूज होगा क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाई sin x। पहला फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन sin x। प्रोडक्ट रूल लगाओ तो ax प्लस b का डेरिवेटिव हो जाएगा a sin x एज इट इज, देन ax प्लस b sin x का डेरिवेटिव cos x। ये तो डेरिवेटिव आ गया इस वाले का, यानी ax प्लस b sin x का। बोलो सही है? x प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे, x प्लस b का डेरिवेटिव है sin x एज इट इज, देन ax प्लस b sin x का डेरिवेटिव cos x। नाउ दूसरे वाले का डेरिवेटिव cx प्लस d का डेरिवेटिव c cos x, एंड देन cx प्लस d cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। बोलो सही है? ये इस वाले का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल लगाया, cx प्लस d का डेरिवेटिव c cos x, एंड देन इसको एज इट इज छोड़कर cos x का डेरिवेटिव माइनस। ना इसको अरेंज करके लिख दें, अगर ध्यान से देखोगे, अरेंज करके लिखोगे तो एक तो टर्म आएगा ax cos x, एक टर्म आएगा माइनस cx sin x, देन होगा d sin x और एक b प्लस c cos x। चार तरह के टर्म है, एक x sin x वाला, एक x cos x वाला, एक सिर्फ sin x है, एक cos x वाला। देखो ये यहाँ पे आप देखते हैं तो एक टर्म आ रहा था ये मल्टीप्लाई करके ax cos x, ये दोनों ये मल्टीप्लाई करके आ रहा था माइनस cx sin x। देन sin x का दो टर्म आ रहा था, एक यहाँ पे a sin x और यहाँ पे एक माइनस d sin x, तो a माइनस d sin x। cos x का दो टर्म है, एक b cos x और एक यहाँ पे c cos x। और अब कुछ नहीं करना, इसको देखें और जो डेरिवेटिव गिवन है उसको देखें, दोनों सेम होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि डेरिवेटिव गिवन है उसमें सिर्फ 3x cos x है, मतलब सिर्फ ये वाला टर्म है, एक ही जगह पे क्या हो गया 3, और बाकी कोई टर्म नहीं है। तो इसका मतलब है बाकी सब जीरो हो जाने चाहिए, c जीरो हो जाना चाहिए, माइनस d जीरो हो जाना चाहिए, b प्लस c जीरो हो जाना चाहिए। बोलो सही है? तो हम देख रहे हैं कि डेरिवेटिव मुझे 3x cos x गिवन है, तो इसलिए a की वैल्यू हो गई 3, a को 3 ले लेंगे तो डेरिवेटिव 3x cos x बन जाएगा, और बाकी आगे वाले कोई भी टर्म नहीं है तो आगे सब जीरो है, यानी c जीरो, a माइनस d जीरो, b प्लस c जीरो। बोलो सही है? और डिफरेंशिएशन फर्स्ट तो हो गया यहां से a3 c0 और a3 तो b जीरो, तो ये आंसर हो गया a3 c0 d3 b0। बोलिए सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to ax square plus bx plus c sin x dx square plus cx plus f। Find the values of a, b, c, d, e, f. Find the values of a, b, c, d, e, f such that f dash x is equal to x square minus 2x cos x plus 3 sin x
ये गिवन है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बनना चाहिए। अगर डेरिवेटिव ये है तो ए बी सी डी ई एफ क्या है। लो ठीक है, चलो देखो इधर, अगर आप डेरिवेटिव लिखोगे इसकी, इस फंक्शन की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो अगेन प्रोडक्ट टू लगेगा। पहले इस पे दो का प्रोडक्ट दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इंटू साइन एक्स एंड अगेन क्वाड्रेटिक इंटू कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव हो गया 2ax प्लस बी, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ा, देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हो गया फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। नाउ सेकंड वाले पे चलते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, 2dx प्लस ई कॉस एक्स, फाइनली ई एक्स प्लस एफ, देखो इधर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और अब इसको अरेंज करते हैं। एक तो टर्म आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाला, ए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, बोलो सही है। देन एक आएगा माइनस डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देन एक्स कॉस एक्स वाले दो टर्म आएंगे, एक बी एक्स कॉस एक्स और एक 2dx कॉस एक्स, तो हो गया b प्लस 2d एक्स कॉस एक्स। एक साइन एक्स के भी दो टर्म आएंगे, एक 2ax साइन एक्स और एक माइनस ई एक्स साइन एक्स, तो 2a माइनस ई एक्स साइन एक्स। देन साइन एक्स का दो टर्म आएगा, एक b साइन एक्स और एक माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का दो टर्म आएगा c प्लस ई कॉस एक्स, बोलो सही है। हमने ये डेरिवेटिव निकाला, उससे कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, उसमें एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है ही नहीं है, तो ए हो गया 0, डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स यहाँ पे है तो डी होना चाहिए -1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉस एक्स है यहाँ पे, तो b प्लस 2d की वैल्यू होनी चाहिए -2, एक्स साइन एक्स नहीं है यानी 2a माइनस ई 0, b माइनस एफ 3 हो जाना चाहिए, b माइनस एफ वहाँ पे 3 साइन एक्स है, और c प्लस ई हो जाना चाहिए 0, बोलो ठीक है। ये तो जस्ट उससे कंपेयर कर दें तो हमें मिल रहा है क्या क्या, a की वैल्यू तो 0 है, d की वैल्यू -1 है, b प्लस 2d की वैल्यू -2 है, 2a माइनस ई 0 है, b माइनस एफ 3 है, और c प्लस ई 0, बोलो सही है। क्या बन गया आंसर, a0 d -1, d को जब आप -1 रखोगे तो b भी 0, b0 तो f -3, e0 तो c होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो hx is equal to fx into gx and f dash x into is equal to c, where c is any constant. Then prove that
prove that triple dash over H is equal to F triple dash over F plus G triple dash over G। ये प्रूफ करना। क्या हो गया देखो यार, ये तो आप देख ही रहे कि जो प्रूफ करना उसमें थर्ड डेरिवेटिव है एच ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश, तो ऑब्वियसली इसको 3 बार तो डिफरेंशिएट करना ही है। तो फटाफट हम इसको 3 बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं बनेगा क्या। देखो इधर, जब हम इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे एच डैश एक्स में लिख नहीं रहा हूं, एच डैश का मतलब एच डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब तो एक्स लिख नहीं रहा हूं। प्रोडक्ट रूल लगेगा उधर, एफ इंटू जी है। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, दोनों एक एक बार डिफरेंशिएट होगा, तो एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश, ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। जब इसे पहली इधर देखो जब इसे पहली बार डिफरेंशिएट करोगे एच डैश तो एफ डैश इंटू जी एफ इंटू जी डैश, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं एच डबल डैश। तो जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तब 2 प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार इस पे क्योंकि 2 का प्रोडक्ट है और एक बार इस पे। पहले यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ एफ डैश इंटू जी पे, एफ डैश इंटू जी का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश इंटू जी प्लस एफ डैश जी डैश, और एफ इंटू जी डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा डैश जी डैश प्लस एफ जी डबल डैश। बोलो सही है। जो पहला ब्रैकेट है वो इसका डेरिवेटिव है प्रोडक्ट रूल से एफ डबल डैश इंटू जी एफ डैश इंटू जी, और सेकंड ब्रैकेट जो है वो इसका डेरिवेटिव एफ डैश जी डैश एफ जी डबल डैश। बोलो ठीक है। ये थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दे, और हम देख रहे हैं कि गिवन है कि एफ डैश जी डैश सी है, तो एफ डैश जी डैश की जगह पे तो सी लिख दो, तो एच डबल डैश हो गया एफ डबल डैश जी प्लस एफ जी डबल डैश प्लस 2c, 2f डैश जी डैश है, एफ डैश जी डैश को सी लिख दिया। नाउ तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं इसे। तीसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एच ट्रिपल डैश, अगेन 2 प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक प्रोडक्ट रूल लगेगा इस वाले पे और दूसरा प्रोडक्ट रूल इस पे, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो डिफरेंशिएट करो एफ ट्रिपल डैश जी प्लस एफ डबल डैश जी डैश, देन एफ डैश जी डबल डैश एफ जी ट्रिपल डैश, 2c का डेरिवेटिव हो गया 0। बोलो ठीक है। ये अरेंज करें इसको, तो एच डबल डैश हो गया ट्रिपल डैश, इनफैक्ट ये हो गया एफ ट्रिपल डैश जी प्लस एफ जी ट्रिपल डैश एंड देन एफ डबल डैश जी डैश प्लस एफ डैश जी डबल डैश। बोलो सही है। अरेंज किया सिर्फ ये एफ ट्रिपल डैश जी, ये एफ जी ट्रिपल डैश और ये दोनों। अब देखेंगे हम कि जो हमें प्रूफ करना है वो देखो एक बार क्या है, एच ट्रिपल डैश ओवर एच इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ओवर एफ जी ट्रिपल डैश ओवर जी। यानी हमें जो प्रूफ करना है उसमें 2 ही दिखाई दे रहे हैं, एक तो एफ जी एच दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रिपल डैश दिखाई दे रहा है, एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश एच ट्रिपल डैश। मतलब ये डबल डैश सिंगल डैश ये नहीं है उसमें, तो ये हट जाने चाहिए। दैट मीन्स कि ये वाली टर्म नहीं है, ये वाले। तो ये देख लो, इसको डिफरेंशिएट करके आएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल से तो क्या मिलेगा, एफ डबल डैश जी डैश प्लस एफ डैश जी डबल डैश, उधर तो कांस्टेंट है 0, दैट मीन्स कि ये एक्चुअल में 0 के इक्वल है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इस वाले को, जब आप तो आएगा एफ डबल डैश डैश जी, ये 0 हो गया, और वही तो यहाँ पे, तो ये बन गया एक्चुअली में आपका 0। बोलो सही है। तो क्या मिला, एच ट्रिपल डैश इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश जी प्लस एफ जी ट्रिपल, ये बन गया 0। बोलो ठीक है। ये नाउ चाहिए क्या आपको, चाहिए आपको एच ट्रिपल डैश ओवर एच।
ये चाहिए ना, तो एच ट्रिपल डैश ओवर एच ट्रिपल डैश की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है एफ ट्रिपल डैश जी प्लस एफ जी ट्रिपल डैश, और एच की वैल्यू हमें गिवन है एफ जी, एच तो गिवन था कि एफ जी के इक्वल है, बोलो ठीक है। तो एच ट्रिपल डैश की वैल्यू ऊपर लिख दी न्यूमरेटर पे एफ ट्रिपल डैश जी प्लस एफ जी ट्रिपल डैश, नीचे एच की वैल्यू लिख दी, एच है एफ जी, और डिवाइड कर दो तो आ गया जो प्रूफ करना है। जब डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा एच ट्रिपल डैश ओवर एच, देख लो डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, एफ ट्रिपल डैश जी ओवर एफ जी, तो जी तो खत्म हो गया, एफ ट्रिपल डैश ओवर एफ, एंड देन एफ जी ट्रिपल डैश ओवर एफ जी, एफ खत्म हो गया तो जी ट्रिपल डैश ओवर, तो ये आ गया एफ ट्रिपल डैश ओवर एफ जी ट्रिपल डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश माइनस वन प्लस एक्स एफ डबल डैश टू प्लस एफ ट्रिपल डैश माइनस थ्री, ये एफ एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश माइनस वन एक्स एफ डबल डैश टू एफ ट्रिपल डैश माइनस थ्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 की वैल्यू फाइंड, F1 की जगह पे F2 कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ F2, देखो इधर देखो फंक्शन एफ एक्स, ये है एक्स क्यूब, इधर देखो देन एक्स स्क्वायर एफ डैश माइनस वन, एक्चुअली एफ डैश माइनस वन होगा तो कोई ना कोई नंबर ही, नहीं मालूम है तो इसको ए सपोज कर लेते हैं, तो ये ए एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश टू अगेन कोई नंबर होगा तो बी हो गया बी एक्स, एफ ट्रिपल डैश माइनस कोई नंबर होगा से सी है, तो फंक्शन हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए मैंने किसको बोला एफ डैश माइनस वन को, बी एफ डबल डैश टू को, और सी एफ ट्रिपल डैश माइनस थ्री को। एफ डैश माइनस वन ए, एफ डबल डैश टू बी, एफ ट्रिपल डैश माइनस थ्री सी। तो अगर हमने ये ए बी सी फाइंड कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ए बी सी फाइंड कर लिया, दैट मीन्स हमें फंक्शन पता लग गया कि फंक्शन क्या है, एंड देन एक्स को 2 रख देंगे तो एफ टू पता लग जाएगा। तो अब घूम फिर कर बात आ गई ए बी सी फाइंड करने पे कि ए बी एंड सी क्या है, और ए बी एंड सी क्या है, डेरिवेटिव से, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तो सिंपली इस फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स लिखेंगे जब तो मिलेगा ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस 2a, और जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 6। बोलो सही है।
ये देखते हुए कि हमें ए बी सी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड, 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड। अब तीनों चलते हैं बारी बारी से। ए क्या एफ डैश माइनस वन, बी एफ डैश टू और सी एफ ट्रिपल डैश माइनस थ्री। तो वैसे भी दिख रहा है कि जो एफ ट्रिपल डैश आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक्स को कुछ भी रखें ये 6 ही बना देगा। तो एफ ट्रिपल डैश माइनस थ्री की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी सी तो पता लग गया कि सी 6 है। एफ ट्रिपल डैश माइनस थ्री ये 6 होगा, तो सी की वैल्यू 6 है। बोलो ठीक है, ये सी तो निकल गया। अब चलते हैं ए और बी पे। ए क्या है? एफ डैश माइनस वन, तो यहां से एफ डैश माइनस वन निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वो ए के इक्वल होना चाहिए। और बी क्या है? एफ डबल डैश टू, इसमें से एफ डबल डैश टू निकाल लें वो बी हो जाएगा। बोलो ठीक है, ये तो ए हो गया। ए क्या है? एफ डैश माइनस वन, तो हम निकाल रहे हैं एफ डैश माइनस वन। एफ डैश माइनस वन आ रहा है 3 प्लस 2a प्लस बी, और बी एफ डबल डैश टू, तो एफ डबल डैश टू निकाल दिया, ये हो गया 12 प्लस 2a। बोलो सही है? देख लो ना, यहां से जब आप एफ डैश माइनस वन निकालोगे, एक्स को माइनस वन रखोगे, तो एफ डैश माइनस वन हो गया 3, बिल्कुल 3 माइनस 2a प्लस बी। एफ डबल डैश माइनस वन 3 माइनस 2a प्लस बी, एंड देन एफ डबल डैश टू, एफ डबल डैश टू निकालेंगे यहां से, तो 12 प्लस 2a। और ये हम कह चुके हैं कि एफ डैश माइनस वन ये ए है, तो ए की वैल्यू हो गई 3 माइनस 2a प्लस, और एफ डबल डैश टू बी है, तो बी की वैल्यू हो गई 12 प्लस 2a। बोलो सही है? यहां से आ गया 3a इज इक्वल टू 3 प्लस बी, बी वापस रख दी, बी की वैल्यू रख दी यहाँ पे, यहां से बी की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या मिलेगा? 12 प्लस। बोलो सही है? ये माइनस 2a इधर ले आए तो 3a हो गया, 3 प्लस बी, बी की वैल्यू वहां से डाल दी, 12 प्लस 2a। क्या रहा है यहां से? a की वैल्यू 15, और a 15 है तो b 42 है, तो ये सारे मिल गए, a 15, b 42, c 6। यानी फंक्शन क्या हो गया आपका? फंक्शन एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर, यानी 15x स्क्वायर, बी एक्स 42x प्लस c 6। तो ये फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 6। यहाँ आपने ए बी सी की वैल्यू डाल दी, ए इज 15, बी इज 42 एंड सी इज 6। बोलो ठीक है, ये कॉलम है। चाहिए क्या था आपको? बोलो क्या चाहिए था? F2 चाहिए था, तो x को 2 रख दिया, तो ये हो गया 8, 60, 84, 90, 158। बोलो सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कॉलम है, पूछ लो। पूछना है? नोट नहीं किया है? उससे क्यों पूछ रहा है? नोट कर ले। Next question. fx and gx are any two functions such that fx is equal to x square plus x times g1 plus g dash 2। 3
and gx is equal to x square f1 plus x f dash x plus f double dash x. X square f1 plus x f dash x plus f double dash x. Find fx and gx, दोनों फंक्शंस फाइंड करें. फाइंड fx and gx. देखो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही fx को मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. एक इसको बोल रहे g1 को और b g डैश 2. fx हो गया 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. बोलो ठीक है. ये ना जब ये fx है तो f डैश x मिलेगा 6x प्लस a और f डबल डैश x मिलेगा 6. ना gx क्या हो गया, gx चेक करो. gx है x स्क्वायर f1. f1 क्या आ रहा है देख लो, f1 आ रहा है 3 प्लस a प्लस b. तो 3 प्लस a प्लस b x स्क्वायर. x f डैश x हो रहा है 6x प्लस a. f डबल डैश x ये हो गया 6. देखो भाई gx x स्क्वायर f1 यहां से निकाल दे. f1 क्या है 3 प्लस a प्लस b. x स्क्वायर इंटू 3a प्लस a प्लस b. x f डैश x यानी x इंटू 6x प्लस a एंड देन f डबल डैश. तो ये gx बनेगा. बोलो सही है, बोल भी दो. क्या होगा ये अरेंज करके, ये हो गया अरेंज करके 3 प्लस a प्लस b x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6. एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस a प्लस b प्लस ax प्लस 6. ठीक है. और अब a और b निकाल दें तो f और g दोनों मिल जाएगा. क्योंकि अगर हमने a और b फाइंड कर लिया तो ये fx मिल जाएगा और यहाँ से gx मिल जाएगा. ये gx है वो fx. तो आपका काम अब सिर्फ रह गया a एंड b को फाइंड करना. बोलो ठीक है. ये और a एंड b कैसे फाइंड करेंगे, तो दिख रहा है a की वैल्यू g1 है, b की वैल्यू g डैश 2 है. तो यहाँ से g1 निकाल लें वो a के इक्वल होना चाहिए, g डैश 2 निकाल लें वो b के इक्वल होना चाहिए. तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो g डैश x क्या आएगा, g डैश x आएगा यहाँ से 2 टाइम्स 9 प्लस a प्लस b x प्लस a. बोलो सही है. टू टाइम्स 9 प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a. इसको जब डिफरेंशिएट करोगे 2 टाइम्स 9 प्लस a प्लस बी एक्स प्लस. और अब लिखते हैं a क्या है एक्चुअल में g1. तो g1 फाइंड करो. g1 इस वाले को देखो, इसमें x को 1 रख रहे हो तो g1 बनेगा क्या बनेगा, g1 9 प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 6. सही है. और b क्या है, g डैश 2. तो g डैश 2 निकालो. g डैश 2 यहां से निकाल रहे हैं इस वाले से.
यहाँ से जी डैश 2 निकालोगे तो होगा ये 4 टाइम्स 9 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक बोल रहा हूँ? तो बोल भी दो। G1 की जगह पे a रख दो, G डैश 2 की जगह पे b रख दो, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 9 प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस 6 और G डैश 2 b, तो b इज इक्वल टू 4 टाइम्स 9 प्लस ए प्लस बी प्लस ए। ठीक है, क्या बना ये? क्या हो गया ये खत्म। तो देख रहे हैं कि a प्लस 9 प्लस ए प्लस बी, बल्कि 15 प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू यहां से आ गई -15, वो तो सही है। और यहां से क्या है, b इज इक्वल टू 36 4a एंड a 5a प्लस 4b। तो दूसरा इक्वेशन आ गया यहां से 5a माइनस 3b 36। बोलो ठीक है ये? अरे बोल भी दो। क्या? 4a प्लस 3b ही आएगा। ठीक है, 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b माइनस 36। बोलो ठीक है ये? दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। इस वाले इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 3b हो गया कैंसिल, क्या बचेगा -2a माइनस 15 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 45 प्लस 36 माइनस 9। ठीक है ना? तो a हो गया 9/2, a की वैल्यू रख दो 9/2 किसी एक में, तो b मिल जाएगा -15 माइनस 9/2, तो b है -39/2। और जब a और b दोनों मिल गए तो आपको fx और gx मिल गया। fx क्या हो गया एक्चुअल में? fx आपने क्या लिया था फंक्शन 3x² प्लस ax प्लस b, यही था ना फंक्शन fx। तो हो गया 3x², नोट कर लो, ax यानी 9/2x प्लस b माइनस 39/2। और जो gx फंक्शन था ये था 9 प्लस a प्लस b x², 9 प्लस a प्लस b, इसकी वैल्यू थी -6, तो -6x²। अरे पता है मुझे नहीं दिख रहा, आप खुद से तो कैलकुलेट कर दो। सारी कैलकुलेशन तो मैंने कर ही दिया, खुद से उसको कर लो कैलकुलेट। प्लस ax, a है 9/2x और हो गया फिर +6। खुद से कर लो ना कैलकुलेट, ये भी तो निकाल ही लिया आपने। देख लो ये आ रहा होगा fx एंड gx। fx आ रहा है 3x² प्लस 9/2x माइनस 39/2 और gx आएगा -6x² प्लस 9/2x प्लस 6। यही आ रहा है?
नहीं किया, आपने सिर्फ ए और बी की वैल्यू डाल दी है। जो ए और बी की वैल्यू है वो एफ एक्स और जी एक्स में डाल दी है। एफ एक्स है 3x² प्लस एक्स प्लस बी और जी एक्स यहाँ लिखा हुआ है 9 प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is a fourth degree polynomial. fx is a fourth degree polynomial. Such that if 3 is equal to 1, if dash 3 is equal to minus 1, if double dash 3 is equal to 2, if triple dash 3 is equal to minus 2, fourth derivative at 3 is equal to 3, then find f1, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें 1 पे, then find f1। f जो है वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये सारी वैल्यू गिवन है आपको, f3, f डैश 3, f डबल डैश 3, f ट्रिपल डैश 3। इधर देख लो fx 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। एक तो मेथड वो है जो आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं 4 डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हैं ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e एंड देन ABCDE फाइंड करोगे आप, x4 bx3 cx² dx प्लस e। 5 कांस्टेंट होंगे इसमें ABCDE। एक दूसरा तरीका जो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन सिंपल कर देगा, आप अपने दिल में देख रहे होगे कि इसमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, हो तो जाएगा बट अच्छा खासा कैलकुलेशन होगा उसमें। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि fx को ले रहे हैं, ये देखते हुए कि मुझे सारी वैल्यू 3 पे ही गिवन है, f3 f डैश 3, तो चूंकि सारे 3 पे ही गिवन है तो जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है जो आप लिख रहे हैं ax4 bx3 cx3, मैं x की जगह पे x माइनस 3 लूंगा, यानी क्या लूंगा ax माइनस 3 रेज टू 4 bx माइनस 3 होल क्यूब cx माइनस 3 होल स्क्वायर। तो उससे क्या होगा कि x को 3 रखने पे सारे 0 बनेंगे। तो आप पॉलिनोमियल को ऐसे सपोज कर लो कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो ये है ax माइनस 3 रेज टू 4 bx माइनस 3 होल क्यूब cx माइनस 3 स्क्वायर dx माइनस 3 प्लस ऐसे लूंगा। और ऑब्वियसली ये भी एक 4 डिग्री का ही पॉलिनोमियल बनेगा, अल्टीमेटली ये भी एक 4 डिग्री का ही पॉलिनोमियल बनेगा। लेकिन ऐसे लेने का फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, क्योंकि जब मैं 3 रखूंगा तो सारे 0 हो जाएंगे, सीधा ही मिल जाएगा। तो और ये सिर्फ ये मेथड तभी काम कर रहा है जब सारी वैल्यू आपको सिर्फ 3 पे ही गिवन है, क्योंकि सभी की सभी वैल्यू जो है वो 3 पे ही गिवन है, इसलिए ऐसे लिख देने से आसान हो जाएगा ये। और आप डिफरेंशिएट कर दो इसको, देखो 4 बार डिफरेंशिएट करना, आप देख ही रहे फोर्थ डेरिवेटिव तक है, तो जब इसे 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इधर फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा इसका 4a x माइनस 3 होल क्यूब 3b x माइनस 3 स्क्वायर x माइनस 3 एंड देन d। जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इससे 12a x माइनस 3 स्क्वायर 6b x माइनस 3 2c। थर्ड टाइम जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे 24a x माइनस 3 6b, सही है। और जब इसे फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो 24
और अब देखो बहुत आसानी से सारे मिलेंगे, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पिछले वाले केस में आप उस मेथड से करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, जबकि यहाँ देखिए इजिली मिल रहा है कि करके वैल्यू रखते जाइए। F3 क्या गिवन था 1, तो अगर मैं F3 निकालूंगा तो देख लो F3 आएगा सिर्फ C E आएगा नहीं। अगर x को 3 रखोगे तो F3 रखेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। F3 की वैल्यू 3 आएगी, तो F3 आएगा E, और F3 1 था तो E हो गया 1। बोलो सही है। फिर F'3 क्या है? F'3 देख लो, जब आप F'3 निकालोगे, यहां रखो, F'3 निकालोगे सारे 0 आ जाएंगे, क्या बचेगा? D मिलेगा नहीं। और F'3 क्या था? -1, तो D हो गया -1। बोलो सही है। F'3 क्या है? F'3 है 2C, और F'3 2 गिवन था, तो 2C हो गया 2, तो C हो गया 1। बोलो सही है। F'3 तो आपने पॉलिनोमियल ही अलग कर दिया, तो वैल्यू तो अलग ही आएंगी ना भाई आपकी। आपका पॉलिनोमियल और मेरा पॉलिनोमियल सेम नहीं है ना। आपने पॉलिनोमियल ax4 लिया, मैंने ax4 नहीं लिया, ax-3 लिया, तो अलग अलग आएंगी ना वैल्यू जो है। क्या अल्टीमेटली फाइनल आंसर सेम आएगा, वो आप बीच वाले स्टेप्स को मत देखो। जब आप उसे फाइनली लास्ट तक कैलकुलेट करोगे और जो मैंने निकालने को बोला है फंक्शन fx निकाल के देखोगे, तो fx मेरे मेथड से जो आएगा और आपके मेथड से आएगा वो सेम आएगा, या जो f1 निकालोगे वो सेम आएगा। ये तो आप सिर्फ इसलिए करें कि इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं करना पड़ रहा, वैसे ही हो जा रहा है। F'3 क्या हो जाएगा? 6b बोल हो जाएगा, और F'3 था -2, तो 6b -2, तो b हो गया -1/3, और लास्ट हो गया फोर्थ डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव है 3, ये तो 24 है, कांस्टेंट है, बोलो है या नहीं। फोर्थ डेरिवेटिव 3 था, तो 24 है 3 था, ये हो गया 1/8। ये आपका सेम आया होगा, क्योंकि जो मेरा ax4 वाला टर्म बनेगा वही आपका ax4, क्योंकि x4 वाला तो एक ही टर्म बनना है ना यहीं पर सिर्फ, तो ax4 यहां से जो आएगा और आपका जो x4 होगा वो सेम ही होगा। देखिएगा जरा, तो खत्म हो गया। फंक्शन क्या मिल गया आपको? फंक्शन में इसमें आपने ए बी सी डी की वैल्यू रखी, कहां पे ले जाके? यहाँ पे ए बी सी डी ई की वैल्यू रख दो फर्स्ट वाले टाइम में जो आपने निकाला है। तो फंक्शन क्या बन गया? फंक्शन बन गया हमारा एफ एक्स, ए आया 1/8, x -3⁴, b आया -1/3, x -3 c है 1, x -3 का स्क्वायर, d भी -1, तो -x -3, और e की वैल्यू 1। बोलो सही है ये एफ हो गया। और उसके बाद आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था f1, इसमें x को 1 रख दो, तो f1 आ जाएगा 1/8, 1 -3⁴, 16, 1/3, 3 का स्क्वायर 4 +2 +1, कैलकुलेट कर लोगे ये आंसर आपका जो भी बनेगा, ये आंसर। x की जगह पे आपने 1 रख, 35/3, कितना बन रहा है ये? 2 4 6 and 2 8 and 1 9, 9 + 8/3 आ रहा है 35/3। आप अपने वाले मेथड को कंप्लीट करके देख लोगे, आंसर सेम ही बनेगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आसान है, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। लेकिन इसका भी अपना एक सिर्फ ये है कि ये तभी है जब सारी वैल्यू 3 पे गिवन है। अगर मान लो अलग अलग वैल्यू गिवन होती, f1 गिवन होता है, f'2 गिवन होता है, f', तब फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा। क्योंकि या तो सारी वैल्यू चूंकि 3 पे गिवन थी तो हमने वेरिएबल को ही 3 पे शिफ्ट कर दिया, यानी x की जगह पे x -3 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
fx and gx are any two functions such that f dash x is equal to gx to minus fx. f dash x is gx, f double dash x is minus fx. इसके बाद देखो, if hx is equal to fx square plus gx square, hx is equal to fx square plus gx square. Then find h0 कैसे लिख लो, hx is equal to fx plus gx square and h0 is equal to 5 and h0 is equal to 5. Then find the function hx. hx कौन सा फंक्शन है ये बताना. देखो, जब आप डेरिवेटिव चेक करोगे इस फंक्शन का h डैश x, fx का स्क्वायर डेरिवेटिव बनेगा इसका 2fx और साथ में फिर fx का डेरिवेटिव भी लिखेंगे f डैश x, देन 2gx, gx का डेरिवेटिव g डैश x. अगर fx होल स्क्वायर हो तो डेरिवेटिव 2fx और फिर fx का डेरिवेटिव f डैश x, देन 2gx g डैश x. जो गिवन वैल्यूज है वो रख के देखते हैं. 2fx, f डैश x गिवन है किसके इक्वल, gx के इक्वल. 2gx, g डैश x नहीं गिवन है, निकाल के देख लेते हैं. यहां से अगर हम g डैश x निकाल लें, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो f डबल डैश x आ जाएगा g डैश x, वो आ जाएगा नहीं. अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो f डबल डैश एक्स बन जाएगा g डैश एक्स और f डबल डैश एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के इक्वल. तो एक्चुअली g डैश एक्स हो गया माइनस एफ एक्स के इक्वल, बोल हो गया नहीं. तो ये तो जीरो आ गया, तो h डैश एक्स जीरो आ रहा है, दैट मीन्स कि h x कांस्टेंट फंक्शन है. तो लिख लो देयरफॉर h x इज ए कांस्टेंट फंक्शन. h x इज ए कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू इसकी थ्रू आउट सेम बनी रहेगी. h0 गिवन है 5, तो इसका मतलब है कि hx जो है ये ऑलवेज 5 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग. hx 5 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग. ये फंक्शन ऑलवेज 5 बना रहेगा. ठीक है. चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में fx and gx are any two differentiable functions. If y is equal to fx over gx and z is equal to f dash x over g dash x, then prove that y double dash over y is equal to f double dash over f minus g double dash over g plus 2 times y minus z over f g
2g डैश होल स्क्वायर। y है f ओवर g। जब आप इसे डिफरेंशिएट करो y डैश की वैल्यू हो जाएगी रेशियो वाले फॉर्मूले से डिनोमिनेटर स्क्वायर जी स्क्वायर, न्यूमरेटर पे जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश। ठीक होगा रेशियो वाले फॉर्मूले से जी स्क्वायर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश। फिर जब आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे वाई डबल डैश, तो फिर से डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो गया g4 डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर की डेरिवेटिव, यानी अब डेरिवेटिव लिख रहे जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश। तो क्या आएगी जी डैश एफ डैश प्लस जी एफ डबल डैश माइनस एफ डैश जी डैश माइनस एफ जी डबल डैश। बोलो सही है? माइनस फिर न्यूमरेटर लिखोगे जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश एंड देन डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव जी स्क्वायर की डेरिवेटिव, जी स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2g जी डैश। ध्यान से सुन लीजिए, जी स्क्वायर का मतलब हो गया एक्चुअल में जी एक्स का स्क्वायर, और अगर आपको जी एक्स का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है तो इसकी डेरिवेटिव आप ये लिखेंगे 2gx और फिर gx को भी डिफरेंशिएट करेंगे g डैश एक्स। तो gx होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2gx इंटू जी डैश एक्स, इसलिए जी स्क्वायर की डेरिवेटिव आपने लिखी है 2g जी डैश। देख ले ध्यान से, सही लिखा है मैंने। जब आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर था, उसका स्क्वायर हो गया g4, डिनोमिनेटर ऊपर वाले की डेरिवेटिव लिखी है फर्स्ट ब्रैकेट, फिर न्यूमरेटर और फिर जी स्क्वायर की डेरिवेटिव ये लिखी है 2g जी डैश। अब देखो हो क्या है y डबल डैश, ये कैंसिल हो रहा जी डैश एफ डैश, तो हो गया जी स्क्वायर, क्या बच गया जी एफ डबल डैश माइनस एफ जी डबल डैश प्लस 2 टाइम्स एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी इंटू जी जी डैश डिवाइडेड बाई g4। इनफैक्ट माइनस की जगह पे मैंने प्लस इसलिए कर दिया कि आप देखो जो प्रूफ करना था उसमें प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस जेड लाना है ना, तो प्लस 2 था इसलिए यहाँ पे चूंकि माइनस 2 था इसमें से माइनस बाहर कर दिया तो हो गए प्लस 2। ठीक, अब देखो ये हो गया वाई डबल डैश जी स्क्वायर जी एफ डबल डैश माइनस एफ जी डबल डैश प्लस 2g जी डैश। ब्रैकेट के अंदर देखो एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी है, जबकि हमें लाना है जो प्रूफ करना है उसमें हमें लाना है 2 टाइम्स वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड का मतलब क्या, वाई है एफ ओवर जी, जेड है एफ डैश ओवर जी डैश। दैट मीन्स मुझे ब्रैकेट के अंदर लाना पड़ेगा एफ ओवर जी माइनस एफ डैश ओवर जी डैश। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर से फिर से एक जी जी डैश कॉमन ले रहा हूँ। एक तो पहले से हमारे पास बाहर है जी जी डैश, तो अंदर देखो आ जाएगी एफ ओवर जी माइनस एफ डैश ओवर जी डैश। बोलो आ जाएगी ओवर g4। एक्चुअल जो एक जी जी डैश तो आपके पास पहले से ये बात ठीक है। ब्रैकेट के अंदर से जब आप जी जी डैश कॉमन ले लोगे तो जी जी डैश कॉमन लेने का मतलब है कि आपने जी जी डैश से डिवाइड किया दोनों में, तो पहले वाले में डिवाइड करोगे तो एफ ओवर जी बचेगा, दूसरे वाले में डिवाइड करोगे तो एफ डैश ओवर जी डैश बचेगा। अब ये क्या हो गया
अब ये हो गया वाई डबल डैश, देखो न्यूमरेटर से जी स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल किया जा सकता है, जी स्क्वायर पूरे में दिख रही है नहीं, तो क्या बचेगा जी एफ डबल डैश माइनस एफ जी डबल डैश प्लस 2 टाइम्स एफ बाई जी हो गया वाई एफ डैश ओवर जी और फिर जी डैश एस स्क्वायर और हो गया नहीं, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा हुआ आपके पास जी फोर, सॉरी जी स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया ना, तो जी स्क्वायर बचा नीचे। सही बोल रहा हूँ, आपने जी स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लिया, नीचे जी स्क्वायर कैंसिल कर दिया और ब्रैकेट में एफ बाई जी को वाई लिख दिया, एफ बाई जी डैश को जेड लिख दिया, तो 2 टाइम्स वाई माइनस जेड, जी स्क्वायर तो बाहर कर चुके हैं, जी डैश स्क्वायर बच जाएगा। अब हम इसमें दोनों तरफ वाई से डिवाइड करते हैं, वाई डबल डैश ओवर वाई, वाई से डिवाइड करने का मतलब है वाई एक्चुअल में क्या है एफ ओवर जी, वाई से डिवाइड करने का मतलब है कि आप एफ ओवर जी से डिवाइड कर रहे हैं, और एफ ओवर जी से डिवाइड करने का मतलब है कि आप जी ओवर एफ मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड, तो अगर जी ओवर एफ मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड तो जी एफ डबल डैश माइनस एफ जी डबल डैश 2 टाइम्स वाई माइनस जेड जी डैश होल स्क्वायर बाई जी, तो एक जी और कैंसिल हो। अब राइट साइड पे डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा एफ जी, बचिए नहीं, एफ जी से सभी में डिवाइड कर दो, अगर आप एफ जी से फर्स्ट वाले को डिवाइड करोगे तो बचेगा एफ डबल डैश ओवर, एफ जी से सेकंड वाले को डिवाइड करोगे तो जी डबल डैश ओवर जी एंड देन 2 टाइम्स वाई माइनस जेड ओवर एफ जी और जी डैश का होल स्क्वायर करके यही प्रूफ होना चाहते हैं। डॉट्स पूछना बोलिए। इसकी कॉन्टिन्यूटी, दो कॉन्टिन्यूटी होंगी।